गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऐसे पैराग्राफ और स्पीच के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर योगा एज अ वे ऑफ लाइफ डिस्कस कर रहे हैं, जिसको आपको अपनी ग्रामर की कॉपी में लिखना है। इसको आप ऐसे पैराग्राफ और स्पीच जिस भी टॉपिक पर आता है, टॉपिक में लिखने के लिए आता है, इसमें लिख सकते हैं। आप इसको वर्ड्स को इनको उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकते हैं जितना आपसे पूछा गया है। आपका फर्स्ट है योगा एज अ वे ऑफ लाइफ। आपको योगा इज़ अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज मेंटेन गुड हेल्थ। इट इज़ practiced science since thousands of years. Yoga is Hindu philosophy that teaches us how to control our body and mind in the belief that we can become united with the spirit of universe. Yoga refers as the union of a person, mind, body and soul with the God. हमारे हिंदुस्तान में जो है योगा वो काफ़ी समय से चला आ रहा है। हमको यहाँ पर सबसे पहले ये बताना है कि योगा किस तरह से हमारी जो स्पिरिट है, आत्मा को, वो यूनियन ऑफ अ पर्सन और माइंड को गॉड से कनेक्ट करता है और पीस देता है। तो आप इस पैराग्राफ में हिंदू फिलॉसफी से रिलेटेड है योगा, ये बता रहे हैं। इसी के साथ आपको किस तरह से हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है, आपको इसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप द वर्ड ऑफ योगा का मीन बता रहे हैं, जो कि संस्कृत वर्ड है और जो युद्ध से लिया गया है। विच मीन्स ऑफ द इंटीग्रेट योगा इज़ अ यूजफुल टेक्निक फॉर मेकिंग लाइफ मीनिंगफुल, यूजफुल एंड मोरल। योगा एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं, यूजफुल बना सकते हैं और आदर्श बना सकते हैं। प्रैक्टिसिंग योगा हेल्प द बॉडी टू बिकम एक्टिव। योगा की प्रैक्टिस से व्यक्ति की जो बॉडी है वो मोर एक्टिव हो सकती है, ज़्यादा एक्टिव हो सकती है। इट हेल्प अस टू कीप आवर बॉडी एंड माइंड कोऑर्डिनेशन। ये हमारे माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं विद द सोल, आत्मा के साथ। यू मस्ट परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट पर्सन। हमें स्टार्टिंग में योगा का जो परफॉर्मेंस है वो किसी के सुपरविज़न में करना चाहिए, यानी किसी से सीखना चाहिए, जिससे हम उसकी खुद से फिर करने के लिए तैयार हो सकें। वन मस्ट रेगुलरली प्रैक्टिस योगा टू लाइफ चीयरफुल एंड हेल्दी लाइफ। जीवन को में खुशी लाने के लिए, खुशी से जीने के लिए ये रेगुलर प्रैक्टिस जो है उससे हमको योगा के बेनिफिट पता चलने लग जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में डेवलपमेंट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न गैजेट्स हैज़ मेड मैन लेजी। यानी जो इस पैराग्राफ में हमने इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से जो साइंस के डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं उसने हमारे बॉडी को जो है वो लेज़ी बना दिया है। ही हैज़ लॉस्ट हिज टॉलरेंस एंड अवेयरनेस टू द वेरियस थिंग्स। कई चीज़ें हमारी इसकी वजह से क्या हो गई हैं, हमने उनको जो उनके प्रति अवेयरनेस है वो ख़त्म होती जा रही है। बिकॉज मैन फ्री फ्रॉम बीइंग, जो इंसान है वो बहुत सारी चीज़ों से फ्री हो गया है, इनरिस्पॉन्सिबल हो गया है। प्रैक्टिसिंग योगा कैन लीड to a balance that filled with the coordination, morality, cleanliness and peace and presence of mind. Performing yoga help in avoiding the negative feelings like जो योगा है उसके द्वारा हम बहुत सारी अपनी नेगेटिव फीलिंग्स हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं और हमारा जो बॉडी का लेज़ीनेस है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। और आज के समय में हम देखते भी हैं कि बहुत से लोग योगा को इम्पोर्टेंस देने लग गए हैं और उसकी इम्पोर्टेंस को समझने लग गए हैं। आपको ये पैराग्राफ आप अपने तरीके से डिस्कस करके इसको लिख सकते हैं।
योगा का जो प्रैक्टिस है वो हमारी नेगेटिव फीलिंग को दूर करता है, लाइक जेलियसली, ईगो, अनप्लीजेंटनेस एंड एंगर। हमारे ईर्ष्या की भावना, जो ईगो की भावना होती है, जो अनप्लीजेंटनेस हमारे अंदर होती है, और एंगर, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने में योगा हमारी हेल्प करता था। यहाँ हमने योगी नेम स्वामी शिवानंद जी महाराज, जो कि वन सेट, उन्होंने एक बार योगा के बारे में कहा था, उन वर्ड्स को भी लिया है। आप इन वर्ड्स को थोड़ा शॉर्ट भी करके लिख सकते हैं। प्रैक्टिस योगा रेगुलरली, योगा की जो डेली प्रैक्टिस है। डू नॉट बी लेज़ी, हमें लेज़ी नहीं होने देती है। नेवर फॉरगेट योर ड्यूटी, आपको अपने कर्तव्य को भूलने नहीं देती है। यू आर नॉट दिस बॉडी, आप इस बॉडी के नहीं। यू आर नॉट दिस रेस्टलेस माइंड, यू आर रेडिएंट इमॉर्टल एडमेंट। प्रैक्टिस योगा वॉचफुली एंड यू विल शाइन एंड प्रॉस्पर। हम योगा की प्रैक्टिस से देखेंगे कि हम किस तरह से शाइन करने लग जाते हैं, क्योंकि योगा जो है हमें लेज़ी नहीं होने देता, हमारी ड्यूटी को से दूर नहीं होने देता, और हमको ये सिखाता है कि किस तरीके से हमें अपने जो जीवन को जीना चाहिए। तो इस तरह से इस पैराग्राफ को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि ये स्वामी शिवानंद जी ने कहा था। उनके वर्ड टू वर्ड जो सेंटेंस है वो है। नेक्स्ट आपको बताना है, however are the certain things that the person should be as well as avoid while performing योगासन। योगासन करते समय आपको किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए और किस समय पर करना चाहिए, ये हमने इस पैराग्राफ में डिस्कस किया है। योगा मस्ट बी डन विदाउट शूज़, बिना शूज़ पहने ही योगा करना चाहिए। कंफर्टेबल एंड लूज क्लोथ्स मस्ट बी वॉर्न, ऐसे समय में कंफर्ट, जब हम योगा कर रहे हो तो हमें कंफर्टेबल क्लोथ्स वियर करने चाहिए। द मैट ऑन विच योगा इज़ परफॉर्म शुड बी नाइदर वेरी स्मूथ नॉर वेरी हार्ड। योगा के लिए जिस मैट का हम यूज़ करते हैं, ना तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए, ना वो ज़्यादा बहुत स्मूथ होनी चाहिए। ब्रीथिंग मस्ट नेवर बी ब्लॉक्ड, सांसें कभी भी ब्लॉक्ड नहीं होती हैं। मतलब नो फूड मस्ट बी कंज्यूम एटलीस्ट फॉर 45 मिनट्स आफ्टर प्रैक्टिसिंग योगा। योगा के 45 मिनट्स के बाद ही कुछ खाना चाहिए, इसके पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट द प्लेस वेयर योगा इज़ डन मस्ट बी क्लीन एंड एयरी। इसकी के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जिस जगह आप योगा कर रहे हैं वो जगह साफ़ होनी चाहिए और एयरी होनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ आसन के नाम दिए हैं। इनमें से आप कुछ आसन कम करके भी पैराग्राफ में जितना बड़ा आपको लिखना है, जितना आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ आसन के नाम दिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग पैराग्राफ को डिस्कस किया गया है। इस पैराग्राफ में बताया कि द वेरियस डिजीज हैं जो द ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड इंक्रीज एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्प्रूव्स। मेडिटेशन करने से कई सारी बीमारियों से हमें मुक्ति मिलती है। इसी के साथ साथ किस तरह से जो है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है और हमारी अटेंटिवनेस एंड फिज़िकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, अवेयरनेस को बढ़ाता है। यहाँ पर योगा के बेनिफिट्स जो हैं इसमें डिस्कस किए गए हैं। दस योगा हेल्प इन लीडिंग लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, और बताया गया कि किस तरह से जो योगा है हमको हेल्दी लाइफ जीने के लिए आगे बढ़ाता है। तो आप इस पैराग्राफ को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ये योगा से रिलेटेड पैराग्राफ आपको किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वो जितना बड़ा आपसे पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, इसको शॉर्ट करके, या अगर इतना ही बड़ा वर्ड्स लिमिट जितनी दी जाए उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना रहेगा। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।